News 24. Think first. चर्चित उन्नाव रेप केस के गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और बिना पोस्टमार्टम दफनाए जाने के मामले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साजिश करार दिया है। इस मामले में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई मुख्य आरोपी हैं। दरअसल बुधवार को इस केस के गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव रेप और मर्डर केस के मुख्य गवाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और बिना पोस्टमार्टम दफनाए जाने से एक तरह की साजिश की बू आती है। ये देखिए राहुल गांधी का वही ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिस परिस्थितियों में मौत और फिर बिना पोस्टमार्टम के दफना देना, जिसमें बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर भी आरोपी हैं, किसी षड्यंत्र की साजिश लगता है। मिस्टर छप्पन, क्या यही आपकी हमारी बेटियों के लिए न्याय का विचार है? मिस्टर छप्पन का यहां पर मतलब प्रधानमंत्री मोदी से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तिवारी इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, जाहिर तौर पर यह मामला एक नया मोड़ उन्नाव कांड में है, जब बिना पोस्टमार्टम के ही और संदिग्ध परिस्थिति में गवाह की अचानक मौत हो जाती है, बिना पोस्टमार्टम के ही उसे दफना दिया जाता है। अब इस पर जवाब देना मुश्किल हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जब उन्नाव कांड हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबतें खड़ी हुई थी, क्योंकि उसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप उस समय लगाए गए थे। दरअसल 18 अगस्त को, यानी बीती 18 अगस्त को जो यूनुस मुख्य गवाह था उसकी मृत्यु हुई है और उसके बाद उसे दफना भी दिया गया था। हालांकि इस मामले में सीबीआई की तरफ से यूपी के डीजीपी से जानकारी मांगी गई कि आखिरकार उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है। तो डीजीपी की तरफ से सीबीआई को इस बारे में प्राथमिक तौर पर जानकारी दी गई है कि उसकी मृत्यु बीमारी की वजह से हुई है। हालांकि चूंकि मामला तूल पकड़ रहा है, खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी तरफ से इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया गया है, तो अब जो मृतक यूनुस है उसका पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए जो उन्नाव पुलिस है वो विधिक राय ले रही है। दूसरी अहम बात यह भी है, इसका एक तकनीकी पहलू यह भी है कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने 5 लोगों को मुख्य गवाह बनाया था, जिसमें एक की मृत्यु हुई, यानी यूनुस की मृत्यु हुई है। बाकी 4 गवाह अभी जीवित हैं और उनके कोर्ट में बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं। तो तकनीकी तौर पर जो जानकार है वो ये मानते हैं कि यूनुस की मृत्यु से इस केस पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 4 गवाह अभी जीवित हैं और कोर्ट के सामने उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर उन्नाव पुलिस की तरफ से विधिक राय ली जा रही है और डीजीपी की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच के लिए सीओ माखी को डिप्यूट किया गया है। वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिरकार जो यूनुस है उसकी मृत्यु कैसे हुई है। हालांकि इस बीच में एक खबर यह भी आई है कि यूनुस की जो पत्नी है उन्होंने पीड़िता के चाचा के खिलाफ संबंधित थाने में एक तहरीर भी दी है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो मृतक यूनुस थे उनके ऊपर जो पीड़िता के चाचा है उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, एक पेपर पर साइन करने के लिए कहा जा रहा था। यह पत्र भी बीते दिनों उन्नाव में वायरल हुआ है। तो अभी इसमें कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल सारे तकनीकी पहलू